हम लोग पहला देश होंगे जो अपना रोवर भेज के वो स्टडी करेंगे वहाँ पे इन सीटू उस जगह पे। वो बहुत एक्साइटिंग होगा एक साइंस के बंदे के लिए जानना कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। दैट विल बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली और इसे लेकर राजधानी पटना में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। एनआईटी कॉलेज के स्टूडेंट भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, टीचर्स भी उत्साहित हैं। तमाम लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर जो लैंड हो रहा है ये चंद्रयान 3, आखिर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। मेरे साथ इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सम्राट मुखर्जी हैं, प्रोफेसर हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सर, ये कैसे ये सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो रही है और ये जो हमारा यान है कैसे उतरेगा? क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? क्योंकि आप तमाम तरीके से जो है इस पर निगाह बनाए हुए हैं। पटना के लोगों को भी काफ़ी उत्सुकता हो रही है, लोग जानना चाह रहे हैं। हम लोग तो सब माने जिस दिन से चंद्रयान 3 अपने जर्नी पे चला है 14 जुलाई, तब से उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो 23 को 6:04 पे लैंड करेगा। और यही आशा रख रहे हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग है, जिसमें जो लैंडिंग मॉड्यूल है विक्रम, वो सारा जो टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मून का, सब चीज़ ध्यान में रख के ऐसा लैंड करे कि लैंडिंग सॉफ्ट हो और उससे सक्सेसफुल हो। और हमारा जो रोवर है वो निकल के इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स जो प्लान्ड है सारे, क्योंकि हम लोग पहला देश होने वाले हैं जो मून के साउथ पोल पे लैंड कर पाएंगे अगर ये सक्सेसफुल हुआ, और वी होप कि ये किन होगा। किन मायनों में ये जो हमारा चंद्रयान 3 है ये दूसरे तमाम प्रोजेक्ट से ज़्यादा अहम माना जा रहा है, या ये जो लैंड करेगा ये किन मायनों में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? एक्चुअली साउथ पोल, मून के साउथ पोल का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मून के साउथ पोल में अभी तक कोई लैंडिंग हुआ नहीं है। अभी तक वैसे 3 देश सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं, यूएस, रशिया एंड चाइना, बट साउथ पोल इज़ कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड। और वहाँ पे जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो जनरल कंडीशंस है, हम लोग पहला देश होंगे जो अपना रोवर भेज के वो स्टडी करेंगे वहाँ पे इन सीटू उस जगह पे। वहाँ सो क्या डिफ़िकल्टीज़ मानी जा रही है? क्या दिक्कतें आ सकती हैं? चूँकि अभी हम लोग बात कर रहे थे, उस वक़्त आपने कुछ वहाँ के एटमॉस्फेयर और वहाँ के जो लैंड की जो पोज़ीशन है, उसके बारे में थोड़ी-सी। एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ मतलब उतना स्पेसिफिक तो मुझे नहीं पता वहाँ के, लेकिन कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो ऑल्टीट्यूड का चेंज है, ऑल्टीट्यूड चेंजेस ऑन द सरफेस, लाइक देयर इज़ अ स्मॉल हिल और ए क्रेटर। नाउ ये सारा जो जहाँ पे वो लैंड कर रहा है उस जगह का एक ऑलरेडी मैप इज़ फेड टू द मॉड्यूल, द विक्रम लैंडर। सो उस चीज़ को वो देखेगा, मिलाएगा और फिर बेस्ट पॉसिबल जगह पे वो लैंड करेगा ताकि लैंडिंग सॉफ्ट हो, अनइवेंटफुल हो, एंड द रोवर विच इज़ प्रज्ञान, आई थिंक इट कैन कम आउट एंड डू ऑल द माने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हमारा प्लान है, जो हम सारे इंफॉर्मेशन, एंड इट विल बी अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। वो बहुत एक्साइटिंग होगा एक साइंस के बंदे के लिए जानना कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। दैट विल बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। लेकिन जैसा एक बात आप बता रहे थे कि ये जो मिशन है हमारा चंद्रयान 3 का, वो काफ़ी मायने में अहम माना जा रहा है और इसकी ख़ास बात ये है कि काफ़ी सस्ता प्रोजेक्ट है ये, काफ़ी कम पैसे में भारत ने जो है ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि इससे पहले भी हमने चंद्रयान 2 भी भेजा था। इस वाले का क्या है? सो इसका जो मैं ऑफकोर्स रिपोर्ट्स में सभी लोग हम लोग पढ़ रहे हैं कि 600 करोड़ है, विच इज़ बहुत कम कंपेयर टू द बजट्स ऑफ अदर कंट्रीज। सो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इसरो के लिए। एंड इसरो इज़ अ पायनियर ऑफ डूइंग these स्पेस मिशंस एट अ लो कॉस्ट। इसरो इज़ पायनियर कर चुका है बहुत सारी ये सब चीज़। और जो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री भी है जो इसरो ने ये किया,
स्लिंग शॉट ट्रैजेक्टरी उसमें भी। ये क्या है, हमारे दर्शक इस बात को समझना चाहेंगे यदि आप उसे थोड़ा-सा अगर समझाने की कोशिश करें। चूँकि आप जैसा बता रहे थे, ये क्या है ये जो स्लिंग शॉट के ज़रिए कम से कम फ्यूल में आप किसी यान को या प्रोजेक्ट को एक्चुअली क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर लॉन्चिंग दैट रॉकेट विद दैट ऑल दोज एक्सेसरीज, वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जा रहा है एंड इट इज़ जस्ट रोटेटिंग विथ विथ इंक्रीजिंग डायमीटर। जैसे ये इस तरह से इसका डायमीटर ऐसे ये हो रहा है एंड अल्टीमेटली जैसे स्लिंग होता है, जैसे स्लिंग मतलब यू कैन, जैसे कैटापल्ट हम लोग गुलती कहते हैं, या फिर अगर सपोज एक बॉल को हम एक थ्रेड से बांधे और यहाँ पकड़ के इसको घुमाए घुमाते घुमाते इसको काट दे, तो जैसे स्लिंग टेंजेंशियली ये यहाँ पर समझा जाए तो यहाँ पर ये जब इस पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पर हम इंजन स्टार्ट करके उसे थ्रस्ट दे रहे हैं। यहाँ थ्रस्ट बढ़ रहा है और फिर ये जाके फिर यहाँ पे मून के ग्रेविटेशनल उस पे जाके अरेस्ट हो रहा है। अरेस्ट होके उसके कक्षा में हाँ, जो है हाँ, वो हिंदी में अगर यस, हाँ, वो करेक्ट। फिर उसको फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है कि जो उसका स्पीड है उसको घटाया जा रहा है, जिसको टेक्निकली ये डीबूस्टिंग कहते हैं, जिस 2 स्टेज डीबूस्टिंग है विक्रम लैंडर का, जिसका फाइनल स्टेज सक्सेसफुली शायद 20 अगस्त को शाम के आसपास कुछ हुआ है। उसके बाद अभी वो फाइनल ऑर्बिट में है और इट इज़ प्रिपेयरिंग टू लैंड इन द नेक्स्ट अराउंड 28 आवर्स। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो हमारा विक्रम जो लैंडर है लैंड कर रहा है, डीबूस्टिंग जो उसकी स्पीड कम कर रहा है, ये साइंटिस्ट को यहाँ पर कहाँ परेशानी आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है? चूँकि देखिए हमारा सेकंड जो था चंद्रयान 2, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई उनके उसके लैंडिंग के वक्त में ही कुछ प्रॉब्लम आई, और अभी भी जो है काफ़ी मतलब हम भारतीयों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की उत्सुकता बनी हुई है और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये मिशन कैसे सक्सेसफुल हो और सारे लोगों की धड़कनें बढ़। सो एक्चुअली ये डीबूस्टिंग मुझे नहीं लगता है कि इट वाज अ चैलेंज इन चंद्रयान 2 आल्सो। मतलब मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डीबूस्टिंग प्रॉब्लम था जो फाइनल ऑटोनोमस लैंडिंग है, जो जिसको अभी इसरो के साइंटिस्ट भी बोल रहे थे फाइनल 17 मिनट्स विच रियली काउंट्स, जिसमें क्या है कि अल्टीमेटली देयर विल बी सम डिसीजंस जो विक्रम लैंडर खुद लेगा, सो इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमी। अभी क्या है, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कमांड सेंटर एट इसरो, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। डीबूस्टिंग तो इसका एकदम परफेक्टली हो चुका है, तो दैट इज़ डीबूस्टिंग हो चुका है दोनों स्टेज, दोनों हाँ, फाइनल स्टेज 20 को हो गया है। सो फाइनल स्टेज सेकंड स्टेज भी 20 को ख़त्म हो गया। सो नाउ इट इज़ इन इट्स फाइनल ऑर्बिट, प्रॉब्ली 25 किलोमीटर इंटू 134 ऐसा कुछ है। सो अब जो भी होगा, इट इज़ द फाइनल लैंडिंग विच वी आर वेटिंग फॉर, दोज फाइनल 17 मिनट्स व्हेन द विक्रम लैंडर कुछ अपने मतलब वो ये करके इट विल लैंड एंड अल्टीमेटली वी विल सी दैट रोवर कमिंग आउट एंड वी गेट द फर्स्ट पिक्चर्स। सो सभी की धड़कनें, देश के लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और तमाम तरीके से हर कदम पर विक्रम लैंडर के निगाह रखी जा रही है। फिलहाल उसके अगर कहा जाए कि सेफ लैंडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में चिंता है और माना जा रहा है कि काफ़ी आराम से जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो है इस विक्रम लैंडर की हो जाएगी और इसके बाद भारत एक नए युग में, या ये कहें कि एक भारत अपनी एक नई उड़ान दर्ज कर चुका होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार चंद्रयान 3 अहम साबित होने वाला है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।